हेलो स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लास साइंस में आप लोगों का मोस्ट वेलकम। अभी तक हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे मैटर एंड देयर प्रॉपर्टी, द्रव्य और उनके गुण। उस चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द्रव्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, द्रव्यों का वर्गीकरण। जो पदार्थ हैं, द्रव्य हैं, वो अलग अलग फॉर्म में है ना मिलते हैं। अभी तक तो हमने स्टेट की बात की थी, लेकिन अलग अलग रूप में। तो सबसे पहले है ना, एक यहाँ पे हम लोग जो है फ्लो चार्ट बना लेते हैं द्रव्य। तो देखिए, मुख्यतः जो आपके मैटर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपका आता है प्योर सबस्टांस, यानी इसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ, प्योर सबस्टांस, ठीक। और सेकंड आपका होता है मिश्रण। इंग्लिश में कहते हैं मिक्सचर, MIXTUR। तो जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है प्योर सबस्टांसेस और मिश्रण, है ना। शुद्ध पदार्थ वह होते हैं जिनको हम सामान्य विधियों से इनके अवयवों को अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। वो सभी पदार्थ जिनको आप सामान्य विधियों से इनके जो भी घटक होंगे, कंपोनेंट होंगे, उनको आप अलग नहीं कर सकते, वो आपके प्योर सबस्टांस में आते हैं, है ना। इसमें आपका तत्व आएगा, यौगिक आएगा, ये सारी चीज़ें आएंगी। और मिक्सर को हम सामान्य विधियों से एक से अधिक पदार्थों को मिला भी सकते हैं और उन्हें अलग भी कर सकते हैं। तो एक बेसिक है, बाकी अभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, जो शुद्ध पदार्थ होते हैं इसमें दो वर्गीकरण होता है। एक तो होता है आपका तत्व, यानी कि एलिमेंट, और दूसरा होता है इन्हीं तत्वों की मिलकर बना हुआ एक फिक्स रेशियो में मिलकर जो बनता है कंपाउंड, यानी कि यौगिक। है ना, ठीक। तो शुद्ध पदार्थ भी आपके दो प्रकार होते हैं। इस तरह से ये मिश्रण की बात करें तो ये भी दो प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और दूसरा आपका होता है विषमांगी मिश्रण। अब देखिए, इसको कहते हैं होमोजीनियस, इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर। इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब यदि हम एलिमेंट्स की बात करें तो ये दो प्रकार के ये भी तीन प्रकार के होते हैं धात्विक गुणों के आधार पर। एक तो होते हैं आपके धातु। अगर तत्व की बात करें, तत्व तीन प्रकार के मिलते हैं धात्विक गुणों के आधार पर। यदि हम इनको विभाजित करते हैं तो एक आपका होता है धातु, यानी कि मेटल। दूसरे आपके होते हैं अधातु, इनको कहते हैं नॉन मेटल। और तीसरा जो आंशिक गुण धातुओं के भी रखते हैं और आंशिक गुण अधातुओं के भी रखते हैं, उनको हम लोग कहते हैं उपधातु या अर्धधातु। उपधातु, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड। यौगिक भी आपके देखिए दो तरीके के होते हैं, है ना। कुछ तो आपके होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि कार्बनिक यौगिक, और कुछ आपके होते हैं इनऑर्गेनिक, यानी कि अकार्बनिक यौगिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक।
ठीक। तो ये तो देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का फ्लो चार्ट हो गया है ना, जिसको आप बना लेंगे। इसमें से एक एक टर्म्स को हम क्या करेंगे, डिसाइड मतलब जो है डिस्कशन करेंगे। आज सबसे पहला जो है हम क्या लेते हैं, एलिमेंट को, है ना, तत्व तो क्या होता है इसके बारे में हम चीज़ों को समझेंगे। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करके इसको आप क्या करें, पूरा बना लीजिए। तो देखिए तत्व है ना, एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी डेफिनेशन होती है आप लिख सकते हैं इसके परिभाषा में कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने द्रव्य के आधारभूत रूप है। ये परमाणु ही जो होता है डिसाइड करता है कि कौन सा एलिमेंट्स है। तो तत्व जो होता है आपका एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने द्रव्य के आधारभूत रूप हैं। यानी एलिमेंट्स में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स होंगे सब क्या होंगे, सेम होंगे, एक ही टाइप के होंगे, अलग अलग या डिफरेंट टाइप के नहीं होंगे। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, देखिए O2। तो O2 क्या है, एक गैस है जो ऑक्सीजन के परमाणु से यानी O परमाणु से मिलकर के बना हुआ है। तो ये 2 O है ना, मिलकर क्या बना है, O2 बनाया। तो ये O2 क्या है, एक एलिमेंट है, एक तत्व है, यानी कि ऑक्सीजन, है ना। लेकिन यदि हम बात करें जल की, तो क्या जल एक तत्व है? तो जल का जो फॉर्मूला होता है बेटा क्या होता है, H2O। तो इसमें देखिए एक ही तरीके के परमाणु नहीं है, इसमें 2H और प्लस O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर के, यानी यह क्या हो जाएगा आपका यौगिक में चला जाएगा, है ना। तो जब यौगिक डिस्कस करेंगे तब की बात करेंगे। तो एलिमेंट्स में सबसे पहले तो परमाणु एक ही प्रकार के होते हैं, एक बात तो आपको ये याद रखनी है ना। अच्छा, इसको हम आधारभूत रूप क्यों कहते हैं, क्योंकि जो तत्व होता है, यहाँ लिख लेंगे, क्योंकि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। क्योंकि तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक, जो भी आपके एलिमेंट्स से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। अब यदि हम अपने इस अर्थ की बात करें तो एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि पृथ्वी जो आपका अर्थ है ना, बाकी सारे प्लैनेट के साथ ऐसा नहीं जितना जैसा कि पृथ्वी के साथ है। पृथ्वी तत्वों के संदर्भ में, यानी कि प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट्स जो पृथ्वी पे वो क्या है, सो मच, बहुत सारे हैं। ठीक है, पृथ्वी तत्वों के संदर्भ में बहुत ही धनी है ना, यानी कि रिचेस्ट है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या है एलिमेंट्स आपके पाए जाते हैं। कितने, अब तक 112 तत्वों की खोज हो चुकी है। अब तक पृथ्वी में कुल कितने तत्व पाए जा चुके हैं, 112 तत्वों की खोज हो चुकी है, और ये प्रक्रिया अभी भी क्या है, जारी है। ठीक है, इनमें से या नेक्स्ट पॉइंट लिख लेंगे, 92 तत्व है ना, 112 में से जो 92 तत्व हैं, 92 तत्व प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक, बाकी इससे मतलब जो शेष हैं आपके लगभग 20 एलिमेंट्स, वो जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते, है ना। तो 92 तत्व जो है प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाए जाते हैं। अब देखिए, तो इस आधार पे आप क्या है, बाकी जो होंगे वो क्या होंगे, प्रयोगशाला में मिलेंगे आपको। तो इसको आप और क्लासिफाई कर सकते हैं, प्राकृतिक तत्व और कृत्रिम तत्व, है ना। तो एक लाइन यहाँ पे आप लिख लेंगे, प्रकृति में
स्वतंत्र अवस्था, प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं आपके? प्राकृतिक। नेचुरल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और दूसरा, प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों द्वारा निर्मित तत्व, इनको हम लोग क्या कहते हैं? कृत्रिम तत्व, है ना। ई हो गया, उनके प्रेजेंस के अकॉर्डिंग हमने उनको क्या कर दिया? क्लासिफाइड कर दिया, नेचुरल एलिमेंट्स एंड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। ठीक है, तो जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं नेचर में आपके, उनको हम लोग बोलते हैं नेचुरल एलिमेंट्स। और जो लेबोरेटरी में आपके जो है साइंटिस्टों द्वारा बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट के दौरान, उनको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल एलिमेंट। ठीक, अब देखिए इसका बहुत ज़्यादा संख्या में होने के कारण, मतलब अब 112 एलिमेंट हैं, एक दो तो है नहीं। ठीक है, तो इनके बारे में अध्ययन करना, ठीक, इनको एक वर्गीकृत रूप में रखना, है ना, ये भी अपने आप में क्या था? एक चैलेंज था। तो अब आपको देखिए यहाँ से आपका आता है आवर्त सारणी का जो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इन्हीं तत्वों को एक सिस्टमैटिक ढंग से, एक व्यवस्थित रूप से वर्गीकृत करके एक सारणी में बनाना, है ना, सारणी में रखना ही क्या है? आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल। उसकी शुरुआत आप देखिए किस तरीके से, उसमें डाबर नाइक का त्रिक मॉडल, बहुत सारे मॉडल हैं बेसिक, है ना, उनके बारे में हम हल्का हल्का डिस्कशन करेंगे। दो मॉडल हम आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ाएंगे। एक तो ये मेंडलीफ की आवर्त सारणी, क्योंकि मेंडलीफ साहब की आवर्त सारणी से ही जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी, वो निकली हुई है ना। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। आधुनिक आवर्त सारणी इम्पॉर्टेंट ही है ना, लेकिन ये जो बना आधुनिक आवर्त सारणी किससे बना? मेंडलीफ साहब से बना। तो मेंडलीफ साहब की आवर्त सारणी को भी हम समझेंगे और आधुनिक आवर्त सारणी को भी हम समझेंगे, है ना। बाकी इसके बाद जो एलिमेंट्स धात्विक गुणों के आधार पर उनका जो डिफ्रेंसिएशन है कि धातु, अधातु और उपधातु, वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। लेकिन यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग इसी के साथ ही एलिमेंट्स वाले टॉपिक में ही पीरियोडिक टेबल के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो इतनी सारी चीज़ों को आप पढ़ लेंगे अपनी बुक से। एक बार पीरियोडिक टेबल को आप पढ़िएगा, फिर जब हम लोग कल अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, है ना। देखिए पीरियोडिक टेबल जो है आपका 11th-12th में भी है, 9th-10th में भी है और आगे, है ना, बड़ी कक्षाओं में भी है। तो यहाँ हम एक बेसिक पढ़ेंगे ताकि आगे पढ़ने में क्या आसानी हो। बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं जाएंगे कि 12th का सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा। हाँ, इतना होगा कि आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन बनते हैं, विद्युत ऋणात्मकता, परमाणु की त्रिज्या का आकार, है ना, ये सब सारी चीज़ें जो है वो आपका क्लियर होगी। लेफ्ट टू राइट चलने पे क्या होता है, राइट टू लेफ्ट चलने पे क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, क्लास किसे बोलते हैं, पीरियड किसे बोलते हैं, है ना, ठीक, इनर्ट गैसें क्या हैं, एल्कली मेटल्स क्या हैं, इन सब सारी चीज़ों के बारे में जो बेसिक क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब आपके क्लियर होंगे। और जो क्लास 9-10 के बच्चे हैं उनके सिलेबस को ध्यान रखते हुए हम चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को अच्छे से तैयार करना है, क्या क्या होते हैं, और एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करना है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में होगा। थैंक यू।